निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट संसद में पेश किया। सरकार का फोकस स्किल पर, युवा पर, रोजगार पर, एमएसएमई पर रहा। अच्छा बजट रहा। काफ़ी सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की और जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार महंगाई, बेरोजगारी को फोकस करने की सरकार ने कोशिश की है। युवाओं को ट्रेनिंग देना, स्किल करना, इंटर्नशिप करना, अप्रेंटिसशिप करना, बहुत अच्छा प्रयास सरकार का है, लेकिन वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं उन सारी चीज़ों को, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। अब आप इतने लोगों को आप फोकस कर रहे हैं कि उनको हम स्किल करें। स्किल करने के बाद आपने ये भी कहा कि उनको हम लोन की सुविधा देंगे। मुद्रा लोन को आपने 10 से 20 लाख रुपए कर दिया। एमएसएमई को आपने बहुत राहत दी कि वो स्ट्रेस ना हो, लोन उनका जो है डूबे नहीं। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी कुछ सुविधाएं दी। बहुत अच्छा सराहनीय कदम मैं कह सकता हूं, लेकिन इसके अंदर दो सेक्टर जो है वो पिछड़ते हुए दिखते हैं। एक तो है बैंकिंग सेक्टर और दूसरा है आपका हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में जिस प्रकार से चीजें आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। सीनियर सिटीजन हो या आम जनता हो, वो इंश्योरेंस और हॉस्पिटल के जाल में फंसे हुए हैं। ज़्यादा कीमत पर इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, उसके ऊपर जीएसटी भी है, और हॉस्पिटल वालों के बड़े बड़े बिल एक आम जनता को, चाहे वो युवा है, चाहे मिडिल क्लास है या सीनियर सिटीजन है, उसको कोई राहत नहीं है। लूट मचा रखी है। दूसरा, आपने जितनी योजनाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस बार बनाई हैं, जिसके ऊपर फोकस किया है, उन सारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का जिम्मा सीधा सीधा बैंकों पर आता है। अब बैंकों को अगर आपने इतना बड़ा जिम्मेवारी दे रहे हैं तो बैंकों को उसके हिसाब से क्रेडिट देने के लिए फंड्स की भी जरूरत है। ऑलरेडी आरबीआई का कहना है कि डिपॉजिट रेट बैंकों का जो है कम है। अब उसको बढ़ाने के लिए कुछ आपको करना चाहिए था कि डिपॉजिट के जो इंटरेस्ट हैं, जो सीनियर सिटीजन के लिए हैं या बाकी लोगों के लिए हैं, उसके ऊपर टीडीएस को कुछ कम किया जाए, इंटरेस्ट को कुछ बढ़ाया जाए, ताकि डिपॉजिट जनरेशन बैंकों में हो। उसके ऊपर फोकस कुछ नहीं किया। उल्टा और बहुत सारी स्कीमें आपने बैंकों के थ्रू इंप्लीमेंट करने के लिए जारी कर दी हैं। बैंक उनको करेंगे, लेकिन उनको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए बैंकों में पूरी वर्क फोर्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आज वर्क फोर्स जो है बैंकों में कम है, दबाव ज़्यादा है। तो इसलिए सरकार बैंकों को निर्देश दे कि वो अपनी भर्ती जारी रखें, पूरी वर्क फोर्स को रिक्रूट करें, ताकि सरकार की ये योजनाएं अच्छी तरह ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर सकें। नहीं तो ये बीच में रह जाएंगी। आप पैसा तो दे देंगे, लेकिन उसका रिकवरी का जिम्मा भी बैंकों पर आ जाएगा, क्योंकि वर्क फोर्स उनके पास अगर पूरी नहीं होगी तो बैंकों को अच्छी तरह से इन सभी योजनाओं को लागू करने के लिए मुझे लगता है कि सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देनी पड़ेगी और बैंकों में नई भर्ती जो है उसको भी पर्याप्त मात्रा में करना पड़ेगा। तभी ये योजनाएं धरती पर उतर सकेंगी और प्रॉपर इंप्लीमेंट हो सकेंगी।